नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है, लिंग खड़ा नहीं हो रहा, उसके लिए एक नई दवाई जो आई है मार्केट में, उसकी बात करते हैं। इसका नाम है एरेक्सॉन स्टिम जेल। ये एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो कि लिंग के ऊपर लगाया जाता है, लिंग के हेड के ऊपर लगाया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये कैसे काम करती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आम तौर पे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाइयाँ हैं, जैसे कि सियालिस है, वयाग्रा है, तो ये सब दवाइयाँ जो थी ये ओरल टैबलेट्स हैं। और ये क्या करती हैं, बॉडी के अंदर के एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसको कि CGMP कहते हैं। और उससे जो है, जो लिंग का ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है और इससे इरेक्शन होती है। लेकिन उनकी जो दवाइयों की कुछ जो लिमिटेशंस हैं कि दवाइयाँ जो हैं एक समय से पहले खानी पड़ती हैं, सेक्स से 1 घंटा पहले खानी पड़ती हैं, और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उसका लेने का कुछ तरीका है, और ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। तो एक ये नया जो कंपाउंड आया है, जो कि अभी तक कुछ US के कुछ और यूरोप के कुछ हिस्सों में अवेलेबल है, उसके अंदर ऐसा है कि ये जो है ऐसे एक जेल की तरह मार्केट किया गया है, और इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। और एक प्रकार का ये एक ड्रग नहीं मानते हैं इसको, एक जो है इसका काम जो है, इसके अंदर ड्रग नहीं है, और ये इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, जिससे कि इरेक्शन होता है। इसको ये कैसे काम करता है, तो जब ये लिंग के ऊपर लगाया जाता है, उससे जो है पहले एक लिंग का जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाता है, ठंडा हो जाता है, और उससे फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वहाँ एक गर्मी पैदा होती है। और उससे क्या होता है कि जो लिंग के ऊपर जो नर्व एंडिंग्स हैं, वहाँ की जो नसें हैं, उसको स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि लिंग का जो खून का दौरा है वो बढ़ जाता है, और उससे इरेक्शन बेटर हो जाती है। ये कैसे लगाते हैं, जो पैकेट आता है उसके अंदर 4 ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब जो है एक सिंगल यूज़ के लिए होती है, उसके अंदर जो है 0.3 ml, एक बिल्कुल जो है मटर के दाने जितना अमाउंट है उतना होता है। उसको लिंक के जो टोपी है, जो हेड है, उसके ऊपर लगाया जाता है, उसके ऊपर मसाज की जाती है, और लगभग जो है 15 सेकंड तक उसको लगाना होता है, और 10 मिनट में इरेक्शन आ जाता है। ये जो है, जितनी बार भी आप सेक्स करें उसका कुछ लिमिट नहीं है, हर बार आप एक नई ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। इसका जो है इफ़ेक्ट कितनी देर तक लास्ट करता है, क्या ये कामयाब है? अभी तक जो स्टडीज़ की गई हैं उसके अंदर ऐसा पाया गया कि 65% जो आदमी थे उनको इससे यूज़ करने से सक्सेसफुल इंटरकोर्स कर पाए, वो सेक्शन अपना कंप्लीट कर पाए। इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर जो कंपाउंड्स जो मेंशन की गए हैं प्रोडक्ट लेबल में, वाटर है, इथेनॉल है, प्रोपलीन ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, और जो है कार्बोमर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इससे जो होता है, पहला तो वो टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है ग्लैंड्स का, और उसके कुछ देर के बाद उसका जो है टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे कि वहाँ की जो नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट होती हैं, और उससे इरेक्शन होता है। क्या हम इसके साथ दूसरी मेडिसिन जैसे वयाग्रा है या सियालिस है वो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। उसमें कुछ आपस में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। ये कॉन्डम्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, और इसको हम जो दूसरे लुब्रिकेंट्स हैं उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ ही कंपैटिबल है। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये अभी तक बहुत सेफ़ एक स्टिमुलेंट माना गया है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए हैं, क्योंकि ये एक ड्रग नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी के अंदर। और अभी तक इसका सेफ्टी प्रोफाइल जो स्टडीज़ की गई हैं उसमें अच्छा पाया गया है। रेयरली किसी किसी को लिंग के ऊपर कुछ इरिटेशन हो सकती है, या फिर एक पार्टनर में वेजाइनल इरिटेशन जो है पाई गई है, वो प्रूव नहीं किया जा सका कि इसकी वजह से थी या किसी और कारण से थी। जो दूसरी दवाइयाँ हैं, वयाग्रा जैसी दवाइयाँ हैं, और इसके अंदर जो स्टिम जेल है, इसमें क्या फ़र्क है? जो वयाग्रा जैसी जो दवाइयाँ हैं वो बेसिकली एक ड्रग हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो एक बॉडी के अंदर एक केमिकल चेंजेस लाती हैं, जिससे कि लिंग की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ये जो है स्टिम जेल जो है, ये कि केमिकल नहीं है, इससे जो है फिज़िकल इफ़ेक्ट आता है लिंग के ऊपर, जिससे कि नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं, और उससे माना जाता है कि इरेक्शन में बेनिफिट मिलता है। क्या ये सारे प्रकार के इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में यूज़ किया जा सकता है?
अभी तक जो स्टडीज़ की गई हैं सब्जेक्ट्स में, उसके अंदर पाया गया कि सब प्रकार के ईडी के अंदर ये लाभदायक है। ये क्या परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग है कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है उसको क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए दवाई लेनी चाहिए, या ये जो एजेंट है इसको यूज़ किया जाना चाहिए? ऐसा स्टडीज़ में नहीं किया गया है। इसको जो जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं था उसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये एज अ परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग मेडिकेशन यूज़ करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार भी आप सेक्स करते हैं हर बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्या इसकी वजह से अगर कोई ओरल सेक्स करते हैं कि अगर ये मुंह में जाता है तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? अभी तक ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए हैं। तो क्या ये सब में काम करेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है ये सब में काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, पीनस की नर्व सप्लाई की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टीफैक्टोरियल है और सब में कामयाब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्या अगर ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है तो आपको क्या डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप से इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए? ऐसा नहीं है। काफ़ी बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिन लोगों को है उसके अंदर कुछ ना कुछ अंडरलाइन प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि किसी किसी को, क्योंकि ये खून की नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। खून की नसें जो हैं हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती हैं, दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो काफ़ी बार ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये एक दर्शाता है कि हो सकता है कि आपको कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं फ्यूचर में, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, हार्मोन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। तो कभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर है तो ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से या यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर एक बार मिलें और उनका परामर्श लें कि किस कारण से वो प्रॉब्लम हो रही है और उसका सही जो रूट कॉज़ है वो ट्रीट करना चाहिए, और ताकि एक जो है हेल्दी सेक्स लाइफ हम जी पाएँ और एक फ़िज़िकल हेल्थ भी आपकी बनी रहे। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज, नई दिल्ली में।